नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसमें कि आपको अक्सर जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगा। और ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें कहीं किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना। जैसा कि मैं अक्सर हूँ कि मैं मोस्टली प्रिफर करता हूँ इंडिकेटर्स को अवॉइड करना इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर थोड़ी सी लॉन्गर जिसका ड्यूरेशन है ट्रेड का, उसके लिए आप इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इंडिकेटर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली लैगिंग होते हैं और आपको सही समय पर एंट्री नहीं देते हैं। आपको पूरा का पूरा परफेक्शन करना चाहिए कैंडल स्टिक रीडिंग में। और यहाँ पर आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक सिंपल सी कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सी कैंडल स्टिक, सिंगल मतलब सिंगल भी कह सकते हैं, बट वो एक ही जैसी होती हैं। और वो है, हम बात करेंगे दोजी की। सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, सबसे पावरफुल कैंडल है दोजी। और दूसरा है इसी के जैसा, वो है हैमर। तो दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, बस फर्क इसमें इतना है कि दोजी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग, जिन लोगों को मालूम है कि दोजी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एकदम एक एक ही होती है, एक ही प्राइस होती है, बस पर नीचे विक होती है। और हैमर के अंदर में थोड़ा छोटी होती है, बॉडी छोटी होती है, यानी ओपनिंग और क्लोज के बीच का डिफरेंस छोटा होता है, बट विक लंबी होती है। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और पहले इसको समझते हैं और फिर इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं। पहले आ जाइए, देखिए ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम अगर बात करते हैं कि भाई यहाँ हम किस चीज़ को समझेंगे, तो मैं एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ, अपना पैड एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। एक बार ये मैं अपने पैड को एक बार एक्टिवेट करूँ प्राइमरी पर, और पेन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से फिर हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, चीज़ों को हम लिखने में मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। अभी देखिए, ओह, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहले तो दोजी क्या है। देखिए दोजी का मतलब क्या है कि ओपन नहीं हुआ और यहीं क्लोज हो गया, और ऊपर एक विक और नीचे टेल। तो दिस इज कॉल्ड दोजी, ठीक है। ये दोजी ऐसे भी हो सकती है, दोजी के बहुत तरीके की होती है। दोजी ऐसी भी हो सकती है, दोजी ऐसी भी हो सकती है जिसकी ऊपर की विक लंबी हो। तो जिन लोगों ने मेरा प्राइस एक्शन का देखा हुआ है उन लोगों को बता दूं कि वो जाकर के, या जिन्होंने नहीं देखा है देख लें। वहां पर क्या है, दोजी के नाम है, आपको नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको भी बताऊं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें नाम है, उनको क्या याद रखना है? नहीं, आपको नहीं याद रखना है। आप केवल कैंडल को देखो, आप भूल जाओ कि इसको दोजी कहते हैं क्या कहते हैं। आप केवल ये देखो ये कितने तरीके का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ऊपर और नीचे की विक बराबर हो। दूसरा हो सकता है कि भाई नीचे की जो टेल छोटी हो, ऊपर जो है विक लंबी हो। और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की जो विक हो वो छोटी और टेल लंबी, ठीक है। इन तीनों चीजों में आपको नाम नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक चीज आपको समझनी है कि बॉडी जो है वो बायर और सेलर के बीच का जो बिजनेस है उसको दिखाती है, और विक जो है वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर को दिखाती है, ठीक है। तो जब दोजी के केस में क्या होता है, दोजी के केस में बाइंग और सेलिंग के बीच में चूंकि प्राइस सेम होती है, तो बायर और सेलर एक ही प्राइस पे एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द पीरियड वो एग्री करते हैं, और वो मैटर वहीं, बिजनेस वहीं पे हो जाता है। उसमें कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आता। सेम प्राइस पे बिजनेस ओपन हुआ और सेम प्राइस पे बिजनेस क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन उस बीच में जो वोलेटिलिटी है वो विक और टेल के फॉर्म में दिखती है। तो ऊपर की विक क्या दिखाती है, अगर ऊपर से विक बनती है यानी कि यहां से सेलिंग प्रेशर, जिसको हम कहते हैं एसपी शॉर्ट में, ठीक है। बीच का है वो बॉडी,
इसको BD कर लो आप, ये बॉडी हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, ये बाइंग प्रेशर, नीचे से जो टेल बनती है वो बाइंग प्रेशर यहां। तो आप देखो इस कंडीशन में क्या है, यहां पर ऊपर की सेलिंग प्रेशर, ऊपर की विक और नीचे की टेल बराबर, यानी कि सेलिंग प्रेशर, इसको आप टेल और विक के चक्कर में पढ़ो ही मत। मैं अभी भी बताऊं, कैंडल स्टिक एनालिसिस में आप टेल और विक के चक्कर में पढ़ो ही मत, केवल बॉडी को देखिए, बॉडी का कलर देखिए, और ये देखिए कि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर कहाँ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। अब यहां पर दिख रहा है साफ साफ कि सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट है, ठीक है, और बाइंग प्रेशर छोटा सा है। यहां पर बाइंग प्रेशर डोमिनेंट है और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा है। दो बिजनेस वहीं पर क्लोज हो गया, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन कुछ कहती है कि कुछ तो यहां ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये घटना घटी, तो इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पे पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, आने वाले टाइम पे। अब इसको चार्ट में हम कैसे समझें, ये देखिए यहां पर ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब ये इंट्राडे टेक्निक है, आपको इंट्राडे में प्ले करना है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, देखो आप एकदम क्लीन चार्ट है, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। अब आप यहां देखिए, यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये अपने आप में एक दोजी ही है, छोटी सी बॉडी है, इसको कुछ लोग हैमर कहेंगे, कुछ लोग दोजी कहेंगे, बट हैमर के लिए बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। दिस इज लाइक अ हैमर, ये जो है ये एक हैमर होता है, ठीक है। ये दोजी ही कहलाएगी क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है या छोटी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर रेड कैंडल बनी। इसके पहले की आप देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर रेड कैंडल यानी कि सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग यहां कंक्लूड हुई। 21 को मॉर्निंग में पहली कैंडल रेड बनी, गैप अप खुला यहां से, और उसके बाद सेलिंग होकर नीचे तक आया, गैप फिल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल दोजी। एक फॉल के बाद जब ग्रीन का मतलब है नीचे बाइंग प्रेशर, देखो इसके पहले की कैंडल में भी आप देखो ये नीचे की टेल बहुत लंबी, यानी कि बाइंग प्रेशर आज है, आज के डे में बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को इस दोजी के ऊपर या तो यहां पे एग्रेसिव ट्रेड में यहां पे इसके ऊपर ट्रेड ले लेना है, और कंजर्वेटिव ट्रेड में ये जो रेड कैंडल पहली बनी है इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना। ये कंजर्वेटिव ट्रेड में है, जो लोग सेफ बेट करना चाहते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं वो यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस यहां का रखेंगे। इस केस में यहां इस जगह एंट्री लेंगे इसके हाई का, और उसकी पिछली कैंडल का जहां पर ये है, या तो सेम कैंडल जैसे यहां पर ये एक्सीड कर रहा है तो इस कैंडल के लो का या उसके पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, यानी इन दोनों में ये उसका स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा। तो यहां से ट्रेड करना है, और यहां पर देखिए आपको एक अपसाइड मूव मिला। अब आप देखो जब ये अपसाइड मूव लगातार 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन बनी, उसके बाद फिर यहां पर एक दोजी बन रही है। ये कहता है कि अब आप ट्रेड से निकल जाओ। कब हो सकता है कि ये कंटिन्यू भी करे, बट चांसेस हैं कि अब ये यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब आप इसके लो का स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। जैसे इसका लो अगली कैंडल में ब्रीच होगा, आपको एग्जिट कर जाना है अपना ट्रेड, बात खत्म। अब आप देखो कोई इंडिकेटर इतना फास्ट नहीं बता पाएगा आपको। सेम चीज और देख लीजिए, यहां पे यहां कहीं दो चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए गिरावट चल रही है, गिरावट चल रही है, गिरावट चल रही है, ठीक है। ये दोजी या हैमर, जैसे मैंने कहा कि आज हम हैमर भी चूज करेंगे और दोजी भी चूज करेंगे। हैमर क्या होता है, दिस इज हैमर, जिसमें बॉडी ऐसी बनी, ग्रीन या रेड दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो या तो हैमर ऐसा बनेगा या हैमर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसके ऊपर की तरफ हो, इन्वर्टेड हैमर या फिर स्ट्रेट हैमर। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट खुला गैप अप, गैप ट्रेड के ऊपर भी हमारा एक वीडियो है कि जब भी मार्केट गैप अप खुले तो आप शुरू के कुछ समय तक ट्रेड मत करिए, क्योंकि कोशिश होती है मार्केट गैप पसंद करता है जनरली। तो ये इसने क्या किया, गैप को फिल करने की कोशिश की। जब ये अपने इस लेवल पे आ गया, प्रीवियस क्लोज लेवल पे आया, तो यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस जगह पर जब ये हैमर बन रहा है, यानी कि नीचे से देखो आप विक क्या बन रहा है, बाइंग फोर्स। ये बाइंग फोर्स डोमिनेंट हो रहा है इस बड़ी रेड कैंडल के बाद। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही दोजी या हैमर एक डायरेक्शन में, जैसे जब देखो क्या होता है ना, जब कोई भी सेलर सेल करते 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 एक टाइम के बाद वो ट्रेंड जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, उसका मोमेंटम थकने लगता है, टायर्ड होने लगता है, एग्जॉस्ट होने लगता है। और जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद
ये रिवर्सल का साइन है। डोजी का और हैमर की बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, वो रिवर्सल का साइन है। और रिवर्सल की खासियत क्या है, रिवर्सल को हम ट्रेड कब करेंगे, जब उस कैंडल पैटर्न बनने के पहले कोई ट्रेंड चल रहा हो। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट जिग जैग चल रहा है और उसके बीच में हमें हैमर या डोजी बनती है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए फिर से। जब भी मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है और उसमें अगर हैमर या डोजी बनती है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग था किसी भी, या तो अप या तो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, और इस पॉइंट पर आकर के आप देखो क्या होता है, कैंडल धीरे 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 छोटी हो जाएगी और फिर यहां जाकर के अपोजिट कलर की डोजी बने या हैमर बने, यहां जाकर के अपोजिट कलर का डोजी या हैमर बने, ठीक है। तो अब ये सिग्निफिकेंस देता है, ये एक इंडिकेशन देता है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेलर सेल सेल करके थक गए या बायर्स बाय बाय करके थक गए। थक नहीं गए मतलब कहने का, देखो सेलर सेल करके थकने का मतलब क्या होता है, सेलर सेल करते गए करते गए करते गए, एक टाइम के बाद उनको लगता है यार बहुत प्रॉफिट हो गया, अब इसको बुक कर लिया जाए। तो जिन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया है वो क्या करेंगे, अब वहां पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वहां से रिवर्सल आएगा। जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ, जब वो मार्केट ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, एक टाइम के बाद उनको लगता है यार अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, अब इस जगह पे हम बुक करें। तो जब भी कोई बड़ी पार्टी बुक करती है तो वो प्राइस एक्शन में दिखती है। छोटा बहुत अगर रिटेल ट्रेडर कोई बाय सेल करेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब कोई बड़ा पार्टी, कोई बड़ा फंड या कोई बड़ा, जिसको होता है ना बिग ट्रेड, जब वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करता है तो वो प्राइस एक्शन में दिखता है और वो सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि मोस्टली मार्केट उसको फॉलो करता है। कहते हैं ना स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है स्मार्ट मनी को फॉलो करने का तरीका है प्राइस एक्शन। तो जब आपको एक ट्रेंड के बाद, यहां क्या था ट्रेंड, यहां ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेवल क्या था, इंपॉर्टेंट है हर जगह नहीं, लेवल लेवल प्रीवियस क्लोज को गैप को फिल किया और यहां देखो एक बार यहां बनने की कोशिश की, यहां से धीरे से उठा, लेकिन सडन नीचे आया। अब देखो ये क्या हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है। ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हो ना, ये जनरली मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप ध्यान दें, ये क्या हो रहा है, रिवर्सल तो यहीं से लगा, लोगों ने कहा अरे सर वाह ये तो बढ़िया, यहाँ से ट्रेड ले लो इसके स्टॉप लॉस के साथ, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लिया और इसके ऊपर गया तो हमने ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा भी। उसके बाद देखो एक ही कैंडल में फ्लश फ्लश करके इसने तुरंत ब्रीच कर लिया और क्या किया, एसएल हंट किया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये बना और फिर धीरे 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 मार्केट ने कितना बढ़िया अप मूव दिया ऊपर की तरफ सीधा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कहीं भी जब तक चलता चला जा रहा है, कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर देखो, यहां फिर ऐसी कैंडल बनी, ये आपको एग्जिट करने का टाइम। आपको ट्रेंड बना लेना है कि जब ट्रेंड ये ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है तो ये ट्रेंड आपने बना लिया। अब इस ट्रेंड के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक चलने दीजिए। इस यहाँ पर है, आप यहाँ सेल कर सकते हो, या फिर जब ये इसको ब्रीच करे तो यहाँ से फिर सेल कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन, ठीक है। यहाँ फिर देखो, यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल के बाद थोड़ा सा ये क्या पुल बैक हुआ, ब्रीथ लिया, उसके बाद फिर ये बना। पावर ऑफ दोजी देखिए, दोजी की केवल एक पैटर्न आप पकड़ लो दोजी इंट्राडे में, मैं आपको बताऊं, दोजी या हैमर को पकड़ लो, केवल एक पैटर्न को, और केवल आप वॉच करो कि जो ट्रेंड चल रहा है आप उस ट्रेंड में एंट्री मत लो, वेट करो, ठीक है। अनलेस कि आप या तो उस ट्रेंड में आप बहुत अर्ली आ गए तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप ट्रेंड में लेट हो, अगर ट्रेंड प्रीवियस डे से चलता चला वहां पे आप दिख रहा है एक्शन का साइन, तो आप वेट करो। जब दोजी बने या हैमर बने, आप वहां पर एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। हो सकता है एक आध बार आपका हिट हो, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको विन करने की। और फिर यहां से देखिए मार्केट कितना फास्ट मूव होने के बाद क्या हो रहा है, फिर देखो आप यहाँ पर फिर एक दोजी बनी। ये साइन है आपका कि यहाँ अब ट्रेंड थक रहा है। अब जो लोग यहाँ पे लॉन्ग किए हुए वो यहाँ से निकलना चाहेंगे, तो अगली कैंडल में ही इसके लो का आप स्टॉप लॉस रखो और अगली कैंडल में ये तुरंत नीचे आ गए, आप एग्जिट कर गए। तो ये है तरीका आपका निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप सेम इसी तरीके से देख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये निफ्टी में, कहीं भी आप इसको चेक कर लो, बैंक निफ्टी में आपको देखना है, आप बैंक निफ्टी में इसकी पावर देख लो, कभी भी देख लो इसकी पावर। चलिए अब मैंने चूज नहीं किया, हमने कोई पहले से प्री प्लान, ऐसा नहीं कि हमने पहले से कोई स्क्रीनशॉट लगा रखे हो। क्लियर देखो, यहाँ देखो, आपको दिखाता हूँ, क्लियर आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं, आप आराम से देखो, नॉट लाइव बट आपके सामने मूव कर रहे हैं, कहीं भी आप देख लो। मार्केट गैप अप खुला, वेट करो,
यहाँ पर ये भी एक दोजी कही जा सकती है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड गया, ठीक। तो आपको ये थोड़ा सा भी क्या है कि हमने कहा 10 बजे तक, हम 10 बजे तक अवॉइड करते हैं अपनी ट्रेड को, तो 10 बजे तक हमने अवॉइड किया। उसके बाद हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनिशियल बैलेंस, ये और ये हमेशा लेवल के साथ, प्राइस एक्शन में लेवल के साथ ही डिसीजन होता है। तो ये नीचे और ये ऊपर, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आप देखो जैसे धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आता जा रहा है, ये रेड कैंडल्स धीरे धीरे रेड कलर गायब होते जा रहे हैं, और यहाँ पर छोटा सा ग्रीन एक हैमर बना, फिर यहाँ एक दोजी बनी, ये डबल कंफर्मेशन है, ये इसको डबल डबल वैमी डबल कंफर्मेशन है ये। तो जब भी ऐसा आपको दिखे, आपके चेहरे पे आ जाने चाहिए एक बढ़िया से स्माइल, ठीक है, कि अब आप क्या क्या चीजें मैच हो गई, ध्यान से देखो। एक तो प्राइस लेवल कंफर्म हो गया, आप सपोर्ट के पास बन रहा है, ठीक है, इनिशियल बैलेंस के सपोर्ट के पास बन रहा है। और क्या बना, पहले एक छोटा सा हैमर, या इसको भी दोजी कह सकते हैं, नीचे से, यानी कि बाइंग प्रेशर, ग्रीन कलर, मार्केट नीचे की तरफ था, तो जब आप रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो धीरे धीरे आप देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन भी खींच लो इसके ऊपर में। और आप यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के पास देखो, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक दोजी, एक पहले दोजी बनी, एक यहाँ भी दोजी बनी, डबल दोजी डबल कंफर्मेशन। अब आपके चेहरे पर आने चाहिए बढ़िया से स्माइल। अब जैसे ही इसका हाई ब्रीच होगा, आप यहाँ पर एक एंट्री लोगे लॉन्ग की अपोजिट डायरेक्शन में, और इस दोजी के नीचे का एसएल होगा, यहाँ पे एसएल, ये एंट्री, और आप इसको ट्रेल करोगे, हायर हाइज हायर लोज बनने दो, हायर हाइज हायर लोज बनने दो, जब तक ये जा रहा है जाने दो। जैसे ही आपको दो लो मिल गए, तो यहाँ से जहाँ पे आपने एंट्री की, इस लो को कनेक्ट करें, इस लो को कनेक्ट करें, और एक ट्रेंड लाइन खींच दे। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करता, आप ट्रेल करो, आप एंड ऑफ द डे क्या बढ़िया प्रॉफिट बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो सर क्या ये स्टॉक में काम करता है? करता है। और इफेक्टिवनेस देखिए आप इसकी, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा मैंने कहा कि ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि मार्केट चॉपी हो जाए, अब मार्केट के ऊपर नीचे चल रहा है, अब आप कहीं भी बीच में कहीं दोजी बनेगी ना, उस पर मत आप चले जाना, ठीक है। बीच, और हमेशा कहीं भी दोजी बनते वक्त हमेशा, जैसे यहाँ दोजी बनी, ये गिरा, काफी गिरावट के बाद यहाँ दोजी बनी, या एक छोटा सा हैमर बना, बट इसमें क्या है आप देखो, ऊपर की तरफ से सेलिंग वीक है, यानी कि सेलिंग प्रेशर अभी भी ज्यादा है, तो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में ही कहलाएगा, ये डायरेक्शन का रिवर्सल नहीं हुआ अभी भी, ठीक है। और फिर इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, अगली कैंडल में नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये साइन दिख रहे हैं, तो इसको आपको समझना है, इस तरीके से समझना है ट्रेड को। यहां देखिए, यहां हमारा ऊपर जा रहा था, यहाँ छोटा हैमर बना, हैमर बनने के बाद कलर चेंज होने लगा, ग्रीन से रेड होने लगा, इसके लो के साथ आप शॉर्ट में एंट्री करिए, और फिर आप देखो ये बढ़िया, ठीक। आप फिर देखो यहाँ पर, यहाँ एक गिर रहा था, दोजी बनी, कोशिश की इसने ऊपर जाने की, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ से गिरावट आई तेज, और ये नीचे आया। यहाँ पर सेलिंग देखो, यहाँ सेलिंग विक, तो आपको ये रिजेक्शन, ये विक विक को ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट। और विक आपको यहाँ देखिए क्या बढ़िया डायरेक्शन, क्या था, ऊपर का था, यहाँ पर आकर के क्या मिला आपको, यहाँ पर आकर के मिला आपको एक बढ़िया सी रिवर्स हैमर, और उसके साथ एक बढ़िया सा ट्रेड, क्या चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, आप आ जाते जाइए, यहाँ देखिए कहीं भी आपको कई जगह दिखाई देगा, आपको ये दिन भर के अंदर कई बार आपको मिल सकता है, और कई ट्रेड आप इसके ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान देना है, एक तो प्राइस ट्रेंड, ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से फिर नीचे विक लंबी देखी, बाइंग प्रेशर, एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर, और ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ साइडवेज मूव हो रहा था, साइडवेज मूव में आप देखो कहीं भी हैमर दोजी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, जब एक ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। अब यहाँ से मार्केट क्या धीरे 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 राइज हो रहा था, राइज हो रहा था, राइज हो रहा था, यहाँ पर ऊपर ये दिखा, ऊपर यहाँ कहीं है, ये एक रिवर्स छोटा सा हैमर हमें दिखा है, फिर यहाँ देखो ये एक छोटा सा इनडिसिसिव कैंडल, और यहाँ से उल्टा ये एक दोजी, इसको ग्रेव स्टोन दोजी जनरली कहा जाता है, मतलब जैसे ग्रेव के ऊपर जो स्टोन लगाते हैं ना एकदम ऊपर की तरफ से, तो देखो यहाँ पे, और उसके बाद क्या फास्ट नीचे की तरफ फॉल आया। तो कहीं भी आप इसको देखो, आपको कई जगह मिलेगा। ये देखिए पहले से कुछ बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर ये ओपनिंग रेंज के बाद, रेड के बाद धीरे धीरे कलर चेंज होता हुआ है, इस बेस के पास फिर इसने यहाँ पर एक दोजी बनी, और इसका हाई ब्रीच होने के साथ साथ आप ट्रेड लीजिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, और आप देखो दिन भर में मार्केट कितना बढ़िया अपसाइड,
सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये कहाँ जाता है, अगर हम इसमें आ जाएं तो यहाँ देखो आप HDFC बैंक में अगर आप यहाँ देखना चाहते हो, यहाँ भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ देखिए लिंक, रिवर्स हैमर, नीचे की तरफ कहीं भी आप देखिए, यहाँ पर देखो आप ट्रेंड अप था, यहाँ पर एक उल्टा हैमर बना, ऊपर की तरफ से सेलिंग आई, यहाँ पर एक छोटी सी दोजी बनी, नीचे मार्केट, नीचे प्राइस, यहाँ देखो यहाँ डाउन डाउन डाउन, यहाँ से छोटा छोटा बनना शुरू हुआ। ये एक बहुत, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स। नीचे की टेल कितनी लंबी, ये हैमर के जैसा बिहेव कर रहा है, ये एक हैमर ही है। इस हैमर के ऊपर जैसे ही निकला मार्केट, आपको एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना, फिर आगे निकल गया। तो ये कई जगह आप देखो, SBI में देख लें या मैं ITC में चलो देख लो, चलो तो ITC भी 300 क्रॉस कर पहुँच कर गया था आज, ITC 302। अब ITC भैया चढ़ाने वाली बात नहीं रहेगी कि ITC में अब मूव नहीं आता, ITC ने 300 क्रॉस कर लिया एक बार, ठीक है। तो अब इसको हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, अब ये नाराज़ हो चुका है, ये हमारे साथ बहुत मजाक कर लिया गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अब ये मूड में आ गया है, ठीक है। तो ये भी अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ होती है कि ये साइडवेज मार्केट में हमें कोई ट्रेंड नहीं लेना, कोई भी चीज़ नहीं देखनी, हमें देखना है कि पहले ट्रेंड क्या चल रहा था। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि कहीं अगर ट्रेंड चल रहा हो तो हम वहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था, ये ट्रेंड चल रहा था चल रहा था चल रहा था, जब यहाँ पर देखो प्रीवियस लेवल क्या है, प्रीवियस लो, प्रीवियस स्विंग लो, जैसे ही वो आया यहाँ पे तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर ये देखिए दोजी बन रही है, और इसके साथ ही अगली कैंडल में क्या तेज मूव आया है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊपर के बनने के बाद आप देखो यहाँ पर एक दोजी बनी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक बड़ी अच्छी सी दोजी है। ये थोड़ा मैं इसको बड़ा करूँ अगर, तो शायद आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, मैं इस दोजी को फिट करूँ, ये बीच में देखिए, ये दोजी बनी, ये दोजी बनी। तो आप इसको इसके नीचे का, आप यहाँ इसके ऊपर का SL लगाएं, नीचे का जैसे लो इसका ब्रीच होगा हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर ब्रीच हुआ, एक बार SL हिट भी हो गया आपका ऊपर जा करके, उसके बाद फिर जब इसके नीचे आया तो यहाँ देखिए फिर यहाँ पर एक दोजी बनी है, ठीक है। आप वेट करो, यहाँ फिर एक दोजी बनी है, ठीक, और सेम यहाँ फिर अगेन एंट्री करो, और दूसरी बार में आपको क्या बढ़िया प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है, इसकी विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बड़ी फेमस ट्रेडर है लिंडा रश के, आप लोगों को थोड़ा सा जिनको आइडिया नहीं है मैं बता दूं, एक लिंडा रश के बड़ी फेमस ट्रेडर हैं, और उनका जो है विजार्ड्स ऑफ स्टॉक मार्केट बुक में उनका मेंशन हो चुका है, विजार्ड्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो उसमें उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, और मैं खुद उस बात को मानता हूं कि वो क्या है कि यू नीड ओनली वन पैटर्न टू मेक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से ही ट्रेड करके अपनी जीविका चलानी, इफ यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, यू नीड ओनली वन सिंगल पैटर्न। आपको केवल एक सिंगल पैटर्न पे मास्टरी करनी है, और वो ही आपको एनफ प्रॉफिट दे देगा जिससे कि आप सरवाइव कर जाओगे, ठीक है। आज की प्रॉब्लम क्या है कि जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं ना, उनको लगता है कि कोई गोल्डन इंडिकेटर मिल जाए कि बस कुछ नहीं करना, बस आंख मूंद के हम बस उस इंडिकेटर ने जब सिग्नल दिया हमने बाय किया, जब उसने सिग्नल दिया हमने सेल किया। वो चीज आप अवॉइड करो। अगर आप स्पेशली डे ट्रेडर हो, अगर आपको डे ट्रेडिंग का रोमांच चाहिए, क्योंकि कई लोग तो डे ट्रेडिंग रोमांच के लिए करते हैं। बहरहाल मैं फिर बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग में रोमांच लेकर आएंगे तो आप गैम्बलिंग करते हैं, और आप मैक्सिमम टाइम आप लूज करेंगे। ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन लेकर के आएंगे तो आपको ट्रेडिंग बोरिंग लगेगी, आपको ट्रेडिंग डल लगेगी, क्योंकि उसमें कुछ रोमांच है ही नहीं। रोमांच तो तब होता है ना जब अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ तो सब कुछ सर्टेन है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, बात खत्म। तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलना, कोई इंथुजियाज्म, कोई कुछ ही नहीं होना आपके माइंड में, ठीक है। और पहले से सेट है कि भाई मेरे को आज दिन में केवल 2 या 3 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड में अगर आपका एसएल, 3 ट्रेड में भी एसएल हिट हो गया, आप सिस्टम बंद, आपका आज का काम खत्म। 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, सिस्टम बंद, आज का काम खत्म। तो किसी भी हालत में आपके लिए बड़ा बोरिंग और डल डे रहना चाहिए, तब आप समझो कि यस आप रूल फॉलो कर रहे हो, अदर यू मे बी गैम्बलिंग, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए हमेशा। इस पॉइंट में फिर से मैं बता दूं, ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको 2G या
हैमर जब आपको देखना है, कब देखना है, जब उसके पहले कोई एक ट्रेंडिंग मूव चल रहा हो, फिर वो मूव जब धीरे धीरे एग्जॉस्ट होगा, उसके बाद आप देखो या तो टॉप में या बॉटम में वो डोजी या हैमर बनेगा, और वहां से फिर वो रिवर्सल का साइन देगा। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वहां पर वो टॉप में विक बनेगी, टॉप से सेलिंग प्रेशर दिखने लगेगा, और वहां पे हैमर या दोजी बनेगी, तो फिर वो नीचे आने का साइन है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है लगातार और वहां पे धीरे धीरे जाकर के लास्ट में आप देखोगे कि जब एक जगह जाकर के किसी एक प्रीवियस लेवल पे अगर बन रहा है तो वो बहुत स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे क्लोज या प्रीवियस डे हाई, या फिर इस तरीके से कोई प्रीवियस स्विंग लो के पास जा करके, तो इस जगह जहां भी हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन सब जो प्राइस लेवल्स हैं इनके पास जाकर के अगर कोई चीज, कोई पैटर्न बन रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उसके बेस पे ही हमको लेकर के चलना है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखें और इस पर आप ट्राई करके देखो छोटे छोटे अमाउंट के साथ में। आई विल मेक श्योर, मतलब मैं आपको बता दूं कि यू विल बी सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि हाउ अ सिंपल स्ट्रेटजी कैन गिव यू सो मच प्रॉफिटेबिलिटी और एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसी के साथ स्मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे फायदा मिला हो, तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ और किसी मैटर पे आप कुछ भी अपने पोजीशन के बारे में, अपने स्ट्रेटजी के बारे में, अगर जिनको भी कुछ पूछना हो वो फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, मैं उनको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।